एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक छोटा व्यापारी रहता था। उसका माल बहुत ही कम था, लेकिन उसका ईमान पहाड़ जैसा मजबूत था। वो व्यापार के लिए एक बड़े शहर की ओर निकल रहा था। जब अहमद गांव की सीमा तक पहुंचा, तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे रोक लिया। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। एक बुजुर्ग आदमी बोलने लगा, ए अहमद, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता, आगे का रास्ता मौत का रास्ता है। डाकुओं का सरदार अजल उस रास्ते पर खून बहा रहा है। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। यही रुक जाओ और अपनी जान को बचा लो। अहमद मुस्कुराया। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली और बहुत ही शांति से जवाब दिया, मेरे भाइयों, मुझे तुम सबकी चिंता महसूस हो रही है, पर मेरा मालिक तो अल्लाह है। मेरा रोजी और मौत दोनों अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह ने मेरी सलामती लिखी है, तो कोई डाकू मुझे छू भी नहीं सकता। मेरा तवक्कुल और अटूट भरोसा ही मेरा सबसे बड़ा ढाल है। और ये कहकर अहमद ने ऊँट को आगे बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे का सुकून था। कुछ घंटों के बाद रेगिस्तान की खामोशी एक भयानक शोर से टूटी। धूल का एक बवंडर उठा और उसमें से डाकू अजल उसके साथियों का झुंड निकला। घोड़ों पर तेजी से अहमद के सामने आकर खड़ा हुआ। डाकू अजल तेज क्रूर आवाज में बोला, रुक जा ए मुसाफिर, तेरी जिंदगी का सफर यही खत्म। जो कुछ भी है जल्दी निकाल दे, और याद रखना, एक भी चीज छुपाने की कोशिश मत करना। अहमद धीरे से ऊँट से नीचे उतरा। उसने डाकू की आंखों में बिना किसी डर के देखा और उसने अपना सारा माल यानी कि मसाले और कपड़ों के बोरे धीरे धीरे डाकू के सामने रख दिया। अहमद शांत स्वर में बोला, लो भाई, ये सब तुम्हारा हुआ। अल्लाह तुम्हें इस माल में बरकत दे। डाकू को ये शांति देखकर और गुस्सा आ गया। उसे लगा, ये आदमी कितना आसानी से हार मान रहा है। डाकू ने ऊँट की तलाशी ली। जब उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने शख्स से पूछा, क्या तुमने सच में सब दे दिया है? मेरी तलवार की कसम खा के कहो। अहमद ने धीरे धीरे अपनी सीने पर हाथ रखा और बोला, मैंने सब दे दिया है, बस एक ही चीज बाकी है, जिसे मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। ये कहकर अहमद ने अपनी कुर्ते की अंदरूनी जेब की सिलाई फाड़ी और चांदी के 4 सिक्के निकाले और डाकुओं को सौंप दिया। अहमद का ये रूप देखकर डाकू अजल और उसके सारे साथी एकदम हैरान रह गए। डाकू अजल ने हैरान होकर अहमद से पूछा, जब तुमने सब दे ही दिया था और फिर तुम्हारी जान तो बच रही थी, तो फिर तुमने क्यों ये सिक्के निकाले? अगर तुम नहीं बोलते तो ये बात तो हमें पता भी नहीं चलता। तुम तो इन सिक्कों से दोबारा सब माल खरीद सकते थे, तो फिर क्यों ये सिक्के हमें दिए? इसके जवाब में अहमद ने नम आंखों से कहा, ये 4 चांदी के सिक्के मेरी जमा पूंजी है। मैं जानता हूँ कि मैं झूठ बोलकर इन्हें बचा सकता था, लेकिन इन 4 चांदी के सिक्कों के लिए मैं अपनी आखिरत खराब नहीं करना चाहता। और फिर मैंने झूठ ना बोलने का वादा भी तो किया है अल्लाह से। अहमद की बातें सुन के डाकू अजल रोने लगा और बोला, ए अल्लाह के बंदे, तुम 4 सिक्कों के लिए झूठ नहीं बोल रहे हो, और मैं कितने हजारों दिनार लूटकर अपना ईमान बर्बाद कर रहा हूँ। डाकू अजल जमीन पर झुककर अस्तगफिरुल्लाह बोलने लगा जोर जोर से और रोते रोते बोला, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, आज से मैं तौबा करता हूँ। अहमद की सच्चाई ने डाकू अजल की जिंदगी बदल दी। वो तो सिर्फ माल लूटने के लिए आया था, लेकिन उसे तो ईमान की सबक मिल गई। सबक इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अपनी नीयत को साफ रखने वाला इंसान मुश्किलों में भी इज्जत पाता है। आई होप ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज।